नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम रेहान है। मैं 19 साल का एक साधारण कॉलेज छात्र हूं। हमेशा से ही मुझे रहस्यमयी कहानियों और अजीब चीजों में गहरी दिलचस्पी रही है, लेकिन मैंने कभी किसी असली खौफनाक घटना का सामना नहीं किया था। मेरे कुछ करीबी दोस्त हैं, कबीर, संजना और वेदांत। हम चारों ने मिलकर इस बार मसूरी के पास एक एडवेंचर ट्रिप की योजना बनाई थी। दरअसल ये ट्रिप केवल एडवेंचर के लिए नहीं, बल्कि हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ पल सुकून पाने का एक बहाना था। हम सभी काफी उत्साहित थे। कबीर हमेशा से ही मजाकिया स्वभाव का रहा है, जबकि संजना हमें ट्रैकिंग के दौरान दिशा निर्देश देने में माहिर है। वेदांत थोड़ा शांत स्वभाव का है, लेकिन जब बात चुनौती की आती है तो सबसे आगे खड़ा होता है। हमारी ट्रिप की योजना सुनकर दिल में एक अलग ही जोश था और मुझे खुद से एक ही सवाल बार बार हो रहा था, क्या इस बार कुछ अजीब होने वाला है? हम सबने अपनी यात्रा की शुरुआत दिल्ली से की। गाड़ी के अंदर का माहौल मजाक मस्ती और हंसी से भरा हुआ था। जैसे ही गाड़ी पहाड़ों की ओर बढ़ने लगी, ठंडी हवा ने हमारी उत्सुकता को और बढ़ा दिया। रास्ते में ढेर सारी छोटी छोटी घटनाएं घटी। कभी कबीर अपनी पुरानी कहानियों से सबको हंसाने लगा, तो कभी संजना रास्ते के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताने लगी। मुझे हमेशा से पहाड़ आकर्षित करते रहे हैं और इस बार पहाड़ों में जाकर कुछ अलग महसूस हो रहा था। वहां का वातावरण सुकूनदायक था, लेकिन इसके साथ एक अनजानी बेचैनी भी थी, जैसे कुछ अजीब होने वाला हो। हालांकि मैंने इसे सिर्फ अपने मन का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। हम सभी ने सोचा यह बस एक साधारण ट्रैकिंग ट्रिप होगी। जब हम ट्रैकिंग के रास्ते पर निकले तब तक सब कुछ सामान्य था। हरियाली और पहाड़ों का सौंदर्य मनमोहक था, लेकिन जैसे जैसे हम गहरे जंगल की ओर बढ़े, मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। हम एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे और तभी मेरी नज़र दूर एक झाड़ी के पास कुछ हलचल पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे कोई परछाई हिली हो। मैंने तुरंत सिर घुमाया, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। मैंने इसे अपना भ्रम समझा और दोस्तों से कुछ नहीं कहा। मुझे लगा शायद थकान का असर है और मैंने खुद को तसल्ली दी, लेकिन अंदर ही अंदर यह अजीब परछाई मेरे मन में घर करने लगी थी। जो कुछ मैंने देखा वह साधारण नहीं था, लेकिन मैंने सोचा शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। फिर भी एक अनजाना डर मेरे दिल में बैठने लगा था। ट्रैकिंग के दौरान हम एक छोटे से गांव के करीब पहुंचे। वहां एक बूढ़ा आदमी हमें देख मुस्कुराया और फिर उसने कहा, अरे बेटा, पहाड़ों के पीछे वाली दरगाह मत जाना, वहां बहुत लोग गए हैं पर कोई लौटा नहीं। मैंने बूढ़े की बात को हल्के में लिया, लेकिन कबीर ने हंसते हुए कहा, क्या दरगाह, कैसी कहानियां बना रहे हो अंकल? बूढ़ा आदमी गंभीर हो गया और बोला, यह कोई मजाक नहीं है, उस जगह को छाया वाली दरगाह कहते हैं। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म ले लिया। उसकी आंखों में अजीब सा डर था जो किसी बनावटी कहानी जैसा नहीं लगा। संजना ने बात को हंसते हुए टाल दिया, लेकिन मेरे दिमाग में यह दरगाह का जिक्र गूंजता रहा। वह आदमी कह रहा था कि जो लोग वहां गए वे वापस नहीं आए। उसकी आवाज में एक अजीब किस्म की सच्चाई थी जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उस रात जब हम कैंप में सोने की तैयारी कर रहे थे, मुझे अजीब से सपने आने लगे। मैं एक गहरे अंधेरे जंगल में भटक रहा था। अचानक मुझे लगा कि कोई लड़की दूर से मुझे बुला रही है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी रहस्यमयी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस लड़की की आवाज रह रहकर मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरी नींद अचानक खुली और मैंने अपने चारों ओर देखा। सभी सो रहे थे। पसीने से भीगा हुआ मैं हड़बड़ाया। कुछ देर तक दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन मैंने खुद को शांत किया और सोने की कोशिश की। हालांकि उस सपने की गूंज
अब भी मेरे भीतर कहीं न कहीं जिंदा थी। रात के समय हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। ट्रैकिंग का दूसरा दिन बहुत थकाने वाला था, लेकिन रात होते होते हम सब कैंप में आराम से सो गए। जैसे ही मेरी आंखें बंद हुई, मैं फिर से उसी अजीब सपने में चला गया। इस बार सपना और भी डरावना था। मैं खुद को एक गहरे सुनसान जंगल में पाता हूँ। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा है। हवा में एक अजीब सी ठंडक और पेड़ों के बीच से सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। अचानक मुझे फिर से वही आवाज सुनाई देती है, एक लड़की की आवाज, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मैं उस दिशा में मुड़ता हूं, लेकिन कुछ नहीं दिखता, सिर्फ धुंधली परछाइयां। हर बार जब मैं उस आवाज की ओर बढ़ने की कोशिश करता हूं, परछाइयां और गहरी होती जाती हैं और मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं। मेरे अंदर अजीब सा डर घर करने लगता है। जब अचानक मेरी नींद खुली तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा पूरा शरीर पसीने से तर था। दिल की धड़कनें तेज थीं और मेरा सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने चारों ओर देखा। मेरे दोस्त गहरी नींद में थे। मुझे समझ नहीं आया कि यह क्या था, सपना या कुछ और। अगले दिन सुबह होते ही मैंने अपने सपने के बारे में कबीर, संजना और वेदांत को बताया। उन्होंने इसे मजाक में लिया। कबीर हंसते हुए बोला, यार, ये ट्रैकिंग की थकान है। पहाड़ों में नई जगहों पर अजीब अजीब सपने आ जाते हैं। वेदांत ने भी उसका साथ दिया। भाई, तुम ज्यादा मत सोचो। हम यहाँ आराम करने और एंजॉय करने आए हैं, न कि किसी भूतिया कहानी का हिस्सा बनने। संजना ने भी थोड़ा मजाकिया लहजे में कहा, कहीं ये वही दरगाह वाली छाया तो नहीं थी? सभी हंसने लगे, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था। मुझे नहीं लग रहा था कि यह महज एक सपना था। वह आवाज और वह परछाइयां इतनी असली थीं कि मैं उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। मेरे मन में अनजाना डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता था कि मेरे दोस्त मुझ पर हंसे। इसलिए मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन मन ही मन मुझे यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ थी। यह सब सिर्फ मेरा भ्रम नहीं हो सकता। दोपहर के समय हम अपनी ट्रैकिंग के अगले पड़ाव पर निकले। जैसे जैसे हम पहाड़ी की ओर बढ़े, हवा और ठंडी होती गई। अचानक हमें रास्ते में कुछ स्थानीय लोग मिले। वे हमें देखकर थोड़े हैरान थे और चेतावनी भरे स्वर में बोले, आप लोग उस तरफ क्यों जा रहे हो? वहां आगे एक पुरानी दरगाह है, लोग वहां जाने से डरते हैं। ये वही दरगाह थी जिसका जिक्र उस बूढ़े आदमी ने किया था। उनकी बात सुनकर हम थोड़ा सशंकित हो गए, लेकिन कबीर और वेदांत के उत्साह में कमी नहीं आई। अरे, हम सिर्फ एडवेंचर के लिए आए हैं, किसी पुरानी दरगाह से डरने की जरूरत नहीं, कबीर ने हंसते हुए कहा। मैं हालांकि चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रहा था, मन में डर बढ़ता जा रहा था। जब हम दरगाह तक पहुंचे तो वहां की दीवारों पर अजीबोगरीब उकेरे गए चेहरे और संकेत थे। दरगाह पर एक रहस्यमय सन्नाटा था जो हर गुजरते पल के साथ और भी खौफनाक लगने लगा। दरगाह के चारों ओर की ऊर्जा अजीब सी थी, जैसे वहां कुछ अदृश्य शक्तियां थीं जो हमें देख रही थीं। मुझे एहसास हुआ कि इस जगह के बारे में कही जाने वाली बातें शायद सच हो सकती हैं। दरगाह के पास मेरी नजर अचानक एक लड़की पर पड़ी। वह अकेली खड़ी थी, बेहद सुंदर और रहस्यमयी। उसका नाम इकराम था, जैसा उसने खुद बताया। मैं उसकी ओर खींचता चला गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे उसकी ओर खींच रही हो। इकरा ने मुझसे कहा, तुम्हें इस जगह से दूर रहना चाहिए, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी जो मुझे और भी आकर्षित कर रही थी। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान था, लेकिन उसका चेहरा देखकर मैं उसकी बातों को अनदेखा नहीं कर सका। मैंने उससे पूछा, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? वह बस मुस्कुरा दी और बोली, यह जगह मेरे लिए है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। तुम यहां सुरक्षित नहीं हो। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द और रहस्य झलक रहा था। मैं कुछ और पूछता, उससे पहले कबीर, संजना और वेदांत मेरे पास आ गए। वे लोग इसे महज एक इत्तेफाक मानकर चल दिए, लेकिन मेरे दिल में इकरा की बातें गूंजती रहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके बारे में क्या सोचूं, पर मैं जानता था कि वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। रात को जब हम वापस कैंप में पहुंचे तो मैं इकरा के बारे में ही सोचता रहा। उसकी बातें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। उसी रात फिर से मुझे सपने आए। इस बार सपनों में इकरा खुद मुझे बुला रही थी। वह दूर खड़ी थी, पेड़ों के पीछे छिपी हुई।
उसकी आवाज मुझसे कह रही थी, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे ढूंढो, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। यह सपना पहले से भी ज्यादा वास्तविक था और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं सच में उसके करीब जा रहा था। अचानक मेरी नींद खुल गई। मेरी धड़कनें तेज थीं और मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। अब यह साफ हो गया था कि इकरा कोई साधारण इंसान नहीं है। वह कुछ ऐसा थी जो मेरे सपनों में दाखिल हो चुकी थी। अगली सुबह का माहौल अजीब था। मेरे मन में इकरा को लेकर एक बेचैनी थी जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। मेरे बाकी दोस्त अभी सो रहे थे, लेकिन मेरे लिए चैन से बैठना मुश्किल हो रहा था। मैं अकेला दरगाह के आसपास घूमने निकल पड़ा और जैसे ही मैं वहां पहुंचा, इकरा फिर से दिखाई दी। उसका चेहरा शांत और गहरा था, पर उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था, जैसे वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। उसने एक बार फिर मुझे चेतावनी दी, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मगर उसके शब्दों से ज्यादा मुझे उसकी आंखों ने बांध रखा था। मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मैं जानना चाहता था कि वह कौन है और वह मुझसे ये सब क्यों कह रही है। मेरे भीतर का डर धीरे धीरे कम हो रहा था और उसकी जगह एक अजीब सा आकर्षण बढ़ रहा था। मैं उसके पीछे चल पड़ा, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे उसकी ओर खींच रही हो। इकरा मुझे दरगाह से दूर एक सुनसान झील के पास ले गई। ये जगह बिल्कुल अलग थी, जैसे वहां कोई अनजानी ऊर्जा फैली हुई थी। हर तरफ सन्नाटा और झील के पानी में अजीब सी ठंडक थी। इकरा ने मुझसे कहा, यह झील मेरे अस्तित्व का केंद्र है। जो कुछ भी मैं हूं, उसका राज इस झील में छिपा है। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो मुझे और भी उलझन में डाल रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन एक अनजाना डर मेरे दिल में घर कर रहा था। इकरा की उपस्थिति यहां और भी रहस्यमयी लग रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी छाया अजीब तरीके से बदलती जा रही थी। कभी वह बहुत लंबी दिखती तो कभी छोटी। उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी थी, जैसे वह मेरे कानों में नहीं बल्कि मेरे भीतर बोल रही हो। मैं ठिठक कर खड़ा रह गया, यह सोचते हुए कि मैं किस स्थिति में फंस गया हूं। शाम को जब मैं वापस कैंप में पहुंचा तो मेरा चेहरा देखकर कबीर और संजना तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। तुम फिर से उस लड़की से मिले ना? संजना ने चिंता भरे स्वर में कहा। कबीर ने मुझे समझाने की कोशिश की, रेहान, तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। ये जगह अजीब है और यहाँ के लोग भी। अगर हम ज्यादा देर यहाँ रुके तो कुछ बुरा हो सकता है। वेदांत भी मेरी तरफ गंभीरता से देख रहा था, लेकिन मैंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। मेरे अंदर इकरा के प्रति एक अजीब सी मोहब्बत पैदा हो रही थी और मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। कबीर ने फिर से चेतावनी दी, भाई, ये लड़की तुम्हें कहीं और ले जा रही है, संभल कर रहना। लेकिन अब मैं उनकी बातों को तवज्जो देने के मूड में नहीं था। मेरे मन और दिल पर इकरा का जादू चल चुका था। मुझे यकीन था कि उसके साथ रहना ही मेरे लिए सही था, भले ही ये फैसला कितना गलत साबित हो सकता था। रात को जब सब सो रहे थे, मैंने अपने सपनों में फिर से इकरा को देखा। इस बार वह मेरे पास आकर बैठ गई और धीरे से कहा, मैं तुम्हें प्यार करती हूं रेहान, लेकिन मेरा प्यार आसान नहीं है। जो भी मुझे चाहता है उसे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। उसकी आवाज में दर्द और मोहब्बत दोनों थे। क्या तुम अपनी आत्मा का त्याग कर सकते हो रेहान? क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहना चाहोगे? उसकी बातें सुनकर मेरी सांसें थम गईं। यह कोई साधारण प्यार नहीं था, यह एक श्राप था। मैं उसकी आंखों में झांकता रहा और मुझे यह समझ में आने लगा कि इकरा इंसान नहीं है, वह कुछ और थी, शायद कुछ डरावना और खतरनाक। लेकिन फिर भी मेरे भीतर एक लड़ाई चल रही थी, डर और प्यार के बीच। मैं उससे दूर भागना चाहता था, लेकिन मेरे कदम आगे बढ़ते नहीं थे। क्या मैं उसे छोड़ सकता था, या फिर मैं उसकी दुनिया में फंस चुका था? इकरा की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं और तभी मैंने देखा कि उसका चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा भयानक रूप धारण करने लगा। शरीर धीरे धीरे काला और डरावना हो गया, जैसे वह कोई जिन्न हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वह अब मुझसे बहुत करीब आ गई थी और उसकी आवाज अब भी हवा में गूंज रही थी। तुम मुझसे नहीं भाग सकते रेहान, अब तुम मेरे हो। मैं भयभीत होकर पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। मैं भागने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। इकरा का असली रूप मेरे सामने था। वह एक जिन्न थी जो मेरी आत्मा पर कब्जा करना चाहती थी। मेरे दिमाग में केवल एक ही ख्याल था, कैसे मैं इस जाल से बचूं। हम उस रात की घटना के बाद कुछ दिनों तक उस डरावनी सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे थे जिसका सामना मैंने इकरा के साथ किया था। सुबह होते ही मैंने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। कबीर और संजना का चेहरा सुनते ही फीका पड़ गया था। वेदांत, जो अब तक हमारी पूरी ट्रैकिंग को सिर्फ एक मजाक समझ रहा था, पहली बार पूरी गंभीरता से मेरी बातों को सुन रहा था। हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए, संजना ने लगभग गुस्से में कहा। वह अब और नहीं रुकना चाहती थी, लेकिन मेरे मन में अब भी एक जिज्ञासा थी। इकरा के बारे में पूरी सच्चाई जानने की चाहत मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। हमने गांव के एक बुजुर्ग आदमी से बात की जो दरगाह के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसने हमें बताया कि सदियों पहले इस दरगाह पर एक खूबसूरत औरत इकरा रहती थी। वह एक इंसान नहीं बल्कि जिन्न थी। उसकी आत्मा एक श्राप से बंधी हुई थी और वह अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए किसी इंसानी आत्मा की तलाश कर रही थी। उसने कहा, वह तुम्हें आकर्षित कर रही है जैसे उसने कई औरों को किया है। उसकी खूबसूरती सिर्फ एक धोखा है। अगर तुम समय रहते यहां से नहीं गए तो तुम भी उसकी दुनिया में खो जाओगे। यह सुनते ही मेरे दोस्त डर से कांपने लगे। मुझे एहसास हुआ कि इकरा का मोह जितना गहरा था उतना ही खतरनाक भी। वेदांत और संजना मुझसे बार बार कहने लगे कि हमें इस जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए। यहां रुकना हमारे लिए जानलेवा हो सकता है, वेदांत ने कहा। वह अब पहले से ज्यादा परेशान था, शायद इसलिए क्योंकि उसे इस बात का डर था कि यह सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि सभी का अंत हो सकता है। लेकिन मैं खुद को इकरा के मोह से मुक्त नहीं कर पा रहा था। मेरी आत्मा जैसे उसके बंधन में फंस गई थी। हर बार जब मैं जाने का सोचता, उसकी छवि मेरी आंखों के सामने आ जाती। मुझे उसकी असली सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा थी। मैं समझता था कि कुछ गलत है, पर मेरे दिल और दिमाग के बीच एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे खुद को इस मोह से बाहर निकालूं। संजना ने मुझसे गुस्से में कहा, तुम्हें नहीं दिख रहा कि हम सब खतरे में हैं? यह इकरा कोई आम लड़की नहीं है और यह जगह भी कोई आम जगह नहीं है। मैंने उसकी बात सुनी, पर मेरे अंदर जैसे कोई और ही खेल चल रहा था। मैं उलझन में था, पर फिर भी एक अनजानी ताकत मुझे इकरा की ओर खींच रही थी। शायद यह मेरा भ्रम था या फिर सच में वह मेरे दिल और दिमाग पर कब्जा कर रही थी। इकरा अब मेरे सपनों में और गहराई से दाखिल होने लगी थी। हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता, उसकी छवि मेरे सामने आती। वह मुझे बार बार बुलाती, जैसे वह मेरी आत्मा को अपने साथ खींचना चाहती हो। उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंजने लगे थे और वह मेरी भावनाओं को धीरे धीरे नियंत्रित कर रही थी। जब मैं जागता तो मैं कमजोर महसूस करता, जैसे मेरी ताकत मुझसे छीनी जा रही हो। इकरा अब सिर्फ एक सपना नहीं रही, वह मेरी हर सोच में शामिल हो गई थी। मेरे दोस्त इस बदलाव को महसूस करने लगे थे। रेहान, तुम ठीक नहीं लग रहे, कबीर ने मुझसे कहा। तुम्हारा चेहरा पीला पड़ रहा है और तुम्हारी सेहत भी बिगड़ती जा रही है। मैं समझ रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है, पर मुझे लग रहा था कि अब मैं इस जाल में बहुत गहरे फंस चुका था। हर बार जब मैं सोचता कि इकरा से दूर हो जाऊं, वह और भी करीब आ जाती, मेरे दिल और दिमाग पर हावी होती जाती। अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले वेदांत बहुत बीमार पड़ गया। हम सब उसे लेकर बेहद चिंतित हो गए। वह अचानक बेहोश हो गया और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। डॉक्टर को दिखाने पर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट या बीमारी का संकेत नहीं था, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। संजना ने एक और डरावनी बात बताई। उसे रात को अपने टेंट में एक अदृश्य शक्ति का अनुभव हुआ। उसने कहा कि उसने किसी को अपने पास महसूस किया, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो कोई नहीं था। उसकी आंखों में खौफ था और वह डर से कांप रही थी। यह इकरा ही है, उसने कांपते हुए कहा। वह सिर्फ तुम्हें नहीं, हम सबको अपनी गिरफ्त में ले रही है। यह सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अब यह साफ हो चुका था कि इकरा सिर्फ मेरे लिए खतरा नहीं थी, बल्कि वह मेरे दोस्तों की जान भी ले सकती थी। अब वक्त था फैसला करने का। मैं एक अजीब द्वंद्व में फंसा हुआ था।
क्या मैं इकरा के मोह में फंसा रहूंगा या फिर खुद को और अपने दोस्तों को बचाने का रास्ता ढूंढूंगा? मेरे पास ज्यादा समय नहीं था। इकरा की ताकत अब दिन ब दिन बढ़ रही थी और वह हमारे लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैं इस जाल से निकलूं। मुझे फैसला लेना ही था। क्या मैं इकरा के श्राप से खुद को आजाद कर सकता हूं या फिर मैं और मेरे दोस्त हमेशा के लिए इस भयानक दुनिया में खो जाएंगे? मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा हो रहा था जो हमें डर और अंधेरे की ओर खींचता जा रहा था। इकरा के बारे में और जानने के लिए मैंने और कबीर ने ठान लिया कि हमें दरगाह की असली सच्चाई तक पहुंचना होगा। गांव के कुछ बुजुर्गों से बातचीत के बाद हमें पुरानी किताबों और दस्तावेजों के बारे में पता चला जिनमें दरगाह के इतिहास के बारे में जानकारी थी। हमने उन दस्तावेजों को खोजने का फैसला किया। गांव की एक पुरानी लाइब्रेरी में हमें एक किताब मिली जिसमें दरगाह का राज छिपा हुआ था। वहां लिखा था कि सदियों पहले इस जगह पर एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक ने जिन्हों को कैद करने का प्रयास किया था। उसने तंत्र मंत्र से इस दरगाह को जिन्हों के लिए एक जाल बना दिया था, लेकिन कुछ गलत हुआ और तांत्रिक खुद जिन्हों के प्रकोप का शिकार हो गया। यह बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक सी दौड़ गई। हमें यह भी पता चला कि इकरा उसी तांत्रिक द्वारा कैद की गई जिन्न थी। वह अब भी इस श्रापित जगह में फंसी हुई थी और केवल एक इंसानी आत्मा उसे मुक्त कर सकती थी। मेरी आंखों के सामने अब हर चीज साफ होती जा रही थी। इकरा इसलिए मुझे अपने पास खींच रही थी ताकि वह मेरी आत्मा का इस्तेमाल करके खुद को आजाद कर सके। उसका आकर्षण, उसकी मोहब्बत, सब एक ढोंग था जो मेरे अस्तित्व को खत्म करने के लिए किया गया था। जैसे जैसे हम सच के करीब पहुंच रहे थे, मुझे इकरा के असली मकसद का एहसास हुआ। उसने मुझे जाल में फंसाया ताकि मैं उसकी जगह ले सकूं। वह चाहती थी कि मैं अपनी आत्मा उसके लिए कुर्बान कर दूं ताकि वह मुक्त होकर अपना बदला ले सके। मुझे समझ में आया कि इकरा इस दुनिया में फंसी हुई थी और उसका असली उद्देश्य मेरी आत्मा को हथियाकर खुद को मुक्त करना था। उसकी आंखों में जो मोहब्बत दिखती थी वह दरअसल मेरे लिए मौत का न्योता थी। हर बार जब मैं उसकी ओर खींचता, वह मेरी आत्मा को धीरे धीरे निगल रही थी। मुझे अब एहसास हो गया था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। मेरे साथ जो हो रहा था वह एक गहरी साजिश थी। मैं पूरी तरह से उसके बंधन में था और मुझे नहीं पता था कि कैसे इस जाल से बाहर निकलूं। इकरा ने मुझे एक नई उलझन में डाल दिया था। क्या मैं उसे छोड़ पाऊंगा या फिर उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं उसकी कुर्बानी बन जाऊंगा? इकरा के प्रकोप का असर सिर्फ मुझ पर ही नहीं हो रहा था, अब मेरे दोस्तों की जिंदगी भी खतरे में थी। वेदांत अचानक गायब हो गया। हम उसे हर जगह ढूंढते रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसका टेंट खाली था और उसके सारे सामान वहीं पड़े थे, जैसे वह बिना किसी चेतावनी के कहीं चला गया हो। उसका अचानक यूं गायब होना हमारे लिए बहुत डरावना था। कबीर और संजना की हालत भी बिगड़ने लगी थी, खासकर संजना जिसने कुछ रात पहले अपने टेंट में अदृश्य शक्तियों का सामना किया था, अब और भी ज्यादा डरी हुई थी। एक दिन जब हम ट्रैकिंग कर रहे थे, संजना अचानक लड़खड़ा गई और नीचे गिर पड़ी। उसका पैर मुड़ गया था और वह बहुत दर्द में थी। यह किसी साधारण दुर्घटना की तरह नहीं लगा। यह इकरा का ही प्रकोप था जो हम सब पर मंडरा रहा था। अब मुझे एहसास होने लगा था कि हम सब मौत के करीब आ रहे थे। वेदांत का अचानक गायब होना, संजना की चोट और कबीर का डर सब इकरा के खेल का हिस्सा थे। वह चाहती थी कि मैं पूरी तरह से कमजोर हो जाऊं ताकि मैं उसकी शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो जाऊं। मुझे अब इकरा से लड़ाई करनी थी, लेकिन यह लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। इकरा अब सिर्फ एक परछाई नहीं थी, वह मेरी आत्मा से बंध चुकी थी। मैं जितना उससे दूर भागने की कोशिश करता, वह उतनी ही मेरी सोच और मेरे सपनों में घुसपैठ करती जाती। मैंने खुद को बार बार समझाने की कोशिश की कि मुझे उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन उसका मोह मुझे जकड़े हुए था। हर रात मैं उसे अपने सपनों में देखता और हर सुबह मेरी हालत और भी खराब होती जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़ाई को कैसे लड़ूं। इकरा को हराना असंभव लग रहा था क्योंकि वह मेरी आत्मा के साथ खेल रही थी। मैं अब थकने लगा था, मेरी ऊर्जा खत्म हो रही थी, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं कुछ नहीं करता तो न सिर्फ मैं बल्कि मेरे दोस्त भी मारे जाएंगे।
यह वक्त था जब मुझे अपनी हिम्मत जुटानी थी और एक अंतिम फैसला लेना था। जैसे ही रात गहरी हुई, दरगाह के आसपास की परछाइयां और भी डरावनी हो गईं। वे अब हवा में लहराते हुए जिन्हों का रूप धारण कर रही थीं। मैं, कबीर और संजना एक छोटी सी जगह में दुबके हुए थे, लेकिन हमें उन परछाइयों की मौजूदगी महसूस हो रही थी। ये परछाइयां सिर्फ डरावनी नहीं थीं, बल्कि वे हमें मारने के लिए तैयार थीं। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लगा जैसे वे मुझे घूर रही थीं। मेरी आत्मा कांपने लगी थी और मैंने खुद को बहुत असहाय महसूस किया। अब मेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, किसी तांत्रिक से मदद लेना। मैं जानता था कि इकरा को हराने के लिए मुझे किसी ताकतवर तांत्रिक की जरूरत होगी। मुझे यह समझ में आ गया था कि यह जिन्न सिर्फ तंत्र मंत्र के जरिए ही हराई जा सकती है। लेकिन वक्त कम था और मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी देर और इकरा के जाल में फंसा रहूंगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। इकरा की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और हम उसे रोकने में नाकाम हो रहे थे। कबीर और मैं गांव के उस तांत्रिक से मिलने गए जिसके बारे में हमें कुछ ग्रामीणों ने बताया था। तांत्रिक का नाम था बाबा अर्शी और वह गांव के एक दुर्गम हिस्से में रहता था। जब हम उसकी झोपड़ी के पास पहुंचे तो वहां का माहौल ही अलग था। हवा में अजीब सी घुटन, झोपड़ी के चारों ओर लटके हुए नींबू मिर्च के धागे और जगह जगह राख के ढेर। हमें लग रहा था कि हम किसी पुराने रहस्य के बहुत करीब पहुंच गए हैं। बाबा ऋषि ने हमें ध्यान से देखा और बिना कुछ पूछे ही कह दिया, तुम जिन्न की गिरफ्त में हो बेटा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी जिससे हमें यकीन हो गया कि यही वह शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है। हमने उसे इकरा के बारे में सब कुछ बताया और वह सिर हिलाते हुए बोला, इकरा एक श्रापित आत्मा है जो सिर्फ इंसानी आत्मा का बलिदान चाहती है। उसे हराने का एक ही तरीका है, उसके श्राप को उलट दो। बाबा ने समझाया कि इकरा को हराने के लिए हमें उसे उसी जगह पर वापस फंसाना होगा जहां से वह मुक्त होने की कोशिश कर रही है, यानी दरगाह। लेकिन यह काम आसान नहीं था। बाबा ने हमें चेताया कि यह एक जोखिम भरा कदम है, क्योंकि इकरा अब मेरी आत्मा से बंध चुकी है। अगर हम असफल होते तो इकरा मेरी आत्मा को निगल जाएगी और हम सब मारे जाएंगे। तांत्रिक ने हमें अंतिम युद्ध के लिए तैयार किया। उसने कुछ खास तांत्रिक विधियों के बारे में बताया जिन्हें हमें दरगाह के अंदर इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें इकरा को उसकी ही जगह पर फंसाना होगा, उसने कहा। वह दरगाह से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन तुम उसे वापस वहीं कैद कर सकते हो जहां वह सदियों से फंसी हुई थी। इसके लिए तुम्हें उसकी आत्मा को कमजोर करना होगा। बाबा ने मुझे एक ताबीज दिया जो जिन्न की शक्तियों से बचने के लिए था। उसने कहा कि यह ताबीज मुझे कुछ समय के लिए उसकी शक्तियों से सुरक्षित रखेगा, लेकिन यह हमेशा काम नहीं करेगा। तुम्हें अपनी हिम्मत से लड़ना होगा, उसने कहा। यह ताबीज बस एक सहारा है, असली लड़ाई तुम्हें ही लड़नी होगी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे मालूम था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। इकरा अब मेरे सपनों से बाहर निकलकर मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती थी और मैं हर पल उसकी मौजूदगी को महसूस करता था। मुझे अब बाबा की दी गई सलाह पर अमल करना था। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अंतिम युद्ध की तैयारी करने लगा। जैसे ही हम दरगाह की तरफ बढ़े, इकरा और उसके जिन्हों का आक्रमण और तेज हो गया। अब वे हमें सीधे सीधे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। एक रात मैं अपने टेंट में था जब अचानक हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। मेरे चारों ओर परछाइयां घूमने लगी। वे जिन्न जो इकरा के इशारे पर काम कर रहे थे अब और भी शक्तिशाली हो चुके थे। मेरे गले से एक चीख निकली और मैं डर के मारे बिस्तर से कूद पड़ा। इकरा अब मेरी आत्मा के बहुत करीब आ चुकी थी। उसकी लाल आंखें मेरे सपनों में ही नहीं बल्कि जागते समय भी मुझे दिखाई देने लगी थी। अब और इंतजार नहीं हो सकता था। मुझे लगा जैसे हर पल मेरे जीवन का अंतिम पल हो सकता है। बाबा अर्शी की दी हुई ताबीज मेरे गले में लटक रही थी, लेकिन उसकी ताकत भी धीरे धीरे कम हो रही थी। अब वक्त आ गया था कि मैं आखिरी कदम उठाऊं। आखिरी वक्त पर कबीर और संजना ने भी साथ देने का फैसला किया। संजना ने अपनी चोट के बावजूद कहा, तुम अकेले नहीं हो रेहान, हम तुम्हारे साथ हैं। कबीर, जो हमेशा मजाकिया और हल्के फुल्के अंदाज में बात करता था, अब भी गंभीर था। उसने कहा, हमने ये साथ शुरू किया था और हम इसे साथ ही खत्म करेंगे।
उनकी ये बातें मेरे अंदर एक नई हिम्मत जगा रही थीं। हम तीनों ने एक योजना बनाई। तांत्रिक ने जो उपाय बताए थे उनका इस्तेमाल करते हुए हमने तय किया कि हम इकरा का सामना करेंगे और उसे उसकी ही जगह पर वापस कैद करेंगे। यह एक आत्मघाती मिशन जैसा था, लेकिन अब हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। जब हम दरगाह के भीतर पहुंचे तो माहौल में एक गहरी खामोशी थी। वहां का हर पत्थर, हर दीवार एक अजीब सी ऊर्जा से भरी हुई थी। जैसे ही मैंने दरगाह के अंदर कदम रखा, मुझे महसूस हुआ कि यह जगह इकरा के अस्तित्व का केंद्र है। इकरा की आत्मा यहां फंसी हुई थी और अब वह खुद को मुक्त करने के लिए मुझसे जुड़ चुकी थी। लेकिन दरगाह के भीतर एक और सच्चाई छिपी थी। बाबा रश ने कहा था कि इकरा का अतीत इस दरगाह से जुड़ा हुआ है और जब तक मैं उसकी असली कहानी नहीं जान लेता तब तक उसे हराना असंभव है। दरगाह की दीवारों पर बने अजीब चिन्ह और चेहरे अब साफ दिखाई देने लगे थे। एक पुराना चित्रण दिखा रहा था कि इकरा की आत्मा को कैसे तांत्रिक ने यहां कैद किया था। लेकिन उससे भी बड़ी सच्चाई यह थी कि इकरा सिर्फ एक जिन्न नहीं थी, वह कभी इंसान थी। एक खूबसूरत लड़की जो प्यार में धोखा खाकर जिन्न बनी थी। उसकी आत्मा को तांत्रिक ने कैद कर लिया था और अब वह अपनी आत्मा को मुक्त करना चाहती थी। मुझे अब समझ में आ रहा था कि इकरा सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, वह अपनी पीड़ा से आजादी चाहती थी। लेकिन यह आजादी उसे मेरी मौत के जरिए मिलनी थी। हमारी वापसी दरगाह की ओर थी। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मानो पूरे शरीर में गूंज रही हों। तांत्रिक बाबा ने हमें चेतावनी दी थी कि इकरा अब अपनी पूरी शक्ति पर है और उसे रोकना नामुमकिन सा हो जाएगा। मैं, कबीर और संजना दरगाह के पास पहुंचते ही ठिठक गए। वहां की हवा में अब पहले से भी ज्यादा घुटन और डर था। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था जो हमारे कदमों की आवाज को और डरावना बना रहा था। जैसे ही हम दरगाह के अंदर दाखिल हुए, इकरा हमारे सामने प्रकट हो गई। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा डरावना और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह हवा में तैर रही थी। उसकी सफेद पोशाक हवा में लहरा रही थी, मानो वह किसी दूसरी दुनिया से आई हो। उसने मेरी ओर देखा और कहा, अब और भागने की कोशिश मत करो रेहान, तुम मेरी आत्मा का हिस्सा हो चुके हो। उसकी आवाज में अब न सिर्फ गुस्सा था बल्कि एक अजीब सा मोह भी था। मुझे उसके शब्दों में प्यार और घृणा का अजीब मिश्रण सुनाई दे रहा था। बाबा रर्शी ने मुझे एक अंतिम योजना दी थी। उन्होंने बताया था कि इकरा को रोकने के लिए एक खास मंत्र है जो उसकी आत्मा को फिर से कैद कर सकता है। लेकिन यह मंत्र तभी काम करेगा जब मैं अपनी आत्मा की बलि देने के लिए तैयार हो जाऊं। मैं जानता था कि यह मेरे लिए कितना खतरनाक था। मंत्र पढ़ते वक्त मेरी आत्मा पर इकरा का कब्जा हो सकता था और अगर मैंने गलती की तो मैं भी उसके जाल में फंस सकता था। हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। इकरा अब मेरे बेहद करीब आ चुकी थी और उसकी छाया धीरे धीरे मुझे घेरे जा रही थी। मेरे पास मंत्र को सही समय पर पढ़ने का ही एक मौका था। अगर चूक गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इकरा ने मुझे देखा और कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं रेहान, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे समझ में आ गया था कि वह अपने ही मोह के जाल में फंसी हुई है। वह मुझसे प्यार करती थी, लेकिन उसका प्यार उसे बर्बादी की ओर ले जा रहा था और वह मुझे भी उसी बर्बादी में खींच रही थी। अब तक मैं इकरा के प्रति अपने आकर्षण को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इस वक्त सब कुछ साफ हो चुका था। इकरा का प्यार सिर्फ मुझे मौत के करीब ले जा रहा था। मुझे एहसास हुआ कि इकरा के साथ कोई भविष्य नहीं हो सकता। यह रिश्ता एक भ्रम था जो मुझे धीरे धीरे खत्म कर रहा था। अब वक्त था कि मैं इस भ्रम को तोड़ दूं और इकरा को वहीं कैद कर दूं जहां से उसने यह खेल शुरू किया था। आखिरकार वह पल आ ही गया। इकरा मेरे सामने खड़ी थी और उसके पीछे जिन्हों की परछाइयां घूम रही थीं। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि हवा में गड़गड़ाहट हो रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और बाबा रशी द्वारा सिखाया गया मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैंने मंत्र पढ़ा, मुझे लगा कि मेरी आत्मा इकरा से बंधती जा रही है। वह मेरे और भी करीब आ गई। उसकी आंखों में अब भी वह मोहक चमक थी, लेकिन मुझे अपना ध्यान नहीं भटकाना था। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाई और मंत्र को जोर से दोहराया। अचानक इकरा की चीख हवा में गूंजने लगी।
उसकी छाया मेरे चारों ओर घूमने लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मंत्र पूरा करते ही इकरा की परछाई दरगाह के अंदर समाने लगी। इकरा की चीख इतनी जोरदार थी कि हमारे कान सुन्न हो गए। उसके चारों ओर जिन्हों की परछाइयां घूमती रहीं, लेकिन आखिरकार वह पूरी तरह से दरगाह के अंदर कैद हो गई। दरगाह की दीवारों पर उकेरे गए अजीब चेहरे अचानक से जीवंत हो गए, मानो वे इकरा की आत्मा को अंदर खींच रहे हों। लेकिन यह लड़ाई मुझे बहुत भारी पड़ी। जैसे ही इकरा दरगाह के अंदर कैद हुई, मुझे लगा कि मेरी आत्मा का एक हिस्सा भी उस कैद में फंस गया। मेरे शरीर में अचानक एक अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं जमीन पर गिर पड़ा। कबीर और संजना मेरे पास दौड़ते हुए आए, लेकिन मैं अब उनकी आवाजें ठीक से सुन नहीं पा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैंने इकरा को पूरी तरह से हराया था या नहीं, लेकिन एक बात पक्की थी, यह सब अब खत्म हो चुका था। इकरा की आत्मा और उसके जिन्न दरगाह के अंदर कैद हो चुके थे, लेकिन मैंने उसकी शक्ति का बहुत बड़ा मूल्य चुकाया था। हम तीनों दरगाह से बाहर निकले। आसमान में अब भी अजीब सी खामोशी थी, लेकिन एक अजीब सुकून भी महसूस हो रहा था। हमने जिन्हों और आत्माओं की दुनिया को छुआ था और अब हम इस अनुभव से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते थे। मेरी नज़र संजना और कबीर पर पड़ी, जिनके चेहरे पर थकान और डर दोनों साफ झलक रहे थे। हम सब बच तो गए थे, लेकिन इस पूरी घटना ने हमें अंदर से बदल दिया था। हम वापस अपने जीवन की ओर लौटे, लेकिन मेरे मन में अब एक सवाल हमेशा के लिए बसा रहेगा। क्या इकरा पूरी तरह खत्म हो चुकी है, या कहीं उसकी आत्मा अब भी दरगाह की अंधेरी परछाइयों के बीच भटक रही है?